पता है टंटिया मामा ने क्या कहा? अगर एक टंटिया मामा मर जाएगा तो पता है इस निमाड़ और मालवा के हर गांव के हर घर से हर बच्चा टंटिया मामा बनकर निकलेगा और अंग्रेजों एक दिन तुम्हें भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। और एक दिन उसकी घोषणा सत्य साबित हुई और अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को यह देश छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन वो लड़ा करके गए यहाँ जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। लेकिन मेरे भाई बहन, ऐसे पूज्य संत जब तक इस देश में रहेंगे तब तक हमारे देश का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। एक संत कहते हैं, विधर्मियों तुम जितने अंधेरे लाओगे मैं उतने उजाले लाऊंगा, तुम जितनी रात बढ़ाओगे मैं उतने दीप जलाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में ये दीप नहीं बुझने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ऐसे कई संत हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी। ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने धर्म की ज्योत जगाई। ऐसे ही महापुरुष हैं हमारे सज्जन जी अमलियार, जिन्होंने यहाँ पर ऐसा सुंदर आयोजन किया और ऐसे सब भाई बहनों को यहाँ पर एकत्रित किया। और मुझे भी इतनी व्यस्तता चल रही थी, अभी एक आवश्यक बैठक थी आज, लेकिन मुझसे आग्रह किया कि आपको गुरुजी आना ही है और फिर महाराज जी से मुझे मिलना भी था, इनके दर्शन भी लेना थे, आशीर्वाद भी लेना था। तो सुबह 9:30 बजे के लगभग मैं वहां से निकला, बहुत तीव्र गति से। वो तो राम जी लेकर के आए। तो मेरे देरी से आने की वजह से अगर आपको कोई दुख हुआ हो तो उसके लिए मैं व्यासपीठ से क्षमा मांगता हूं, ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग हम ऊपर बैठे, कुछ लोग नीचे बैठे, इधर भी कुछ लोग ऊपर बैठे, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये भी सब भगत लोग हैं, बाबा लोग हैं। इधर भी मेरी बहनें बैठी है धर्म से जुड़ी हुई। कोई ऊपर बैठ जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा है। हम ऊपर बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं। हमारे यहाँ, मैं तो गावड़े का आदमी हूं और हमारे यहाँ ताकड़ी होती है तोलने के लिए। आपने ताकड़ी देखी कभी? बोलो नहीं, हाँ तो बोलो। अब 20 ग्राम की जीवान है, यानी अलाड़ेगा न 5 किलो को माथो अलाड़ेगा। भाई मुंह हिलाओ ना। ताकड़ी हमारे यहाँ होती है, उस ताकड़ी में 2 पलवे होते, 2। उस ताकड़ी की विशेषता है कि जिस पलवे में वजन कम होता है वो पलवा ऊंचा उड़ जाता है, और जिस पलवे में वजन ज्यादा होता है ना वो पलवा नीचे झुक जाता है। तो आप नीचे झुके पलवे हो, मतलब आप में वजन ज्यादा है, आपकी कीमत ज्यादा है, आपका महत्व ज्यादा है। हम तो कहने वाले लोग हैं, जो ऊपर है वो केवल कहते हैं, इसलिए वो बड़े नहीं है। जो करते हैं, मंत्र गुरु जी ने बताया कि ये गुरु मंत्र है, बम बम भोलेनाथ। तो इन्होंने कहा, इन्होंने तो केवल बम बम बोला, और बम बम ज्यादा बोलो तो पुलिस भी आ जाएगी, कहां है बम, किधर है बम। लेकिन बम के साथ अगर भोलेनाथ जुड़ जाए तो यही बम एक मंत्र बन जाता है। और आधा मंत्र आपने पूरा किया, आधा इन्होंने बोला, तो आप बड़े हुए कि नहीं हुए? बोलो। तो अपना महत्व समझिए। आप कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। जिनको भगवान से बहुत प्रेम होता है ना, उनको भगवान भारत देश में पैदा करते। समझना जरा, मेरी कथा तो प्रयोगात्मक होती है। आपके घर कोई मेहमान आता है ना, पामड़ा मेजबान आवे कि नहीं, कई बोलते हैं आप मेहमान को, है ना। तो मेहमान आते हैं, तो मेहमान अगर अच्छे हो, मेहमान भी 2 प्रकार के आते हैं, एक तो अच्छा मेहमान ने, एक यूं ही। तो जो यूं ही आता है ना, उसको तो गोदड़ी बिछा दी, उसको तो पानी चाय जैसे गिलास में दे दिया। लेकिन कोई अच्छा मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? रुको रुको, नई गादी बिछाओ, रुको इस पर बेड सीट बिछाओ, भोजन करने के लिए अरे नहीं नहीं, अच्छी वाली थाली नई निकालो पेटी में से। आप उसको अच्छी व्यवस्था देते हो, क्यों? क्योंकि वो आपका प्यारा मेहमान है। ऐसे ही जो जीव भगवान को प्रिय नहीं है, उसको तो अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी पैदा कर देते हैं। लेकिन जिस जीव से भगवान को प्रेम होता है, उसको भारत देश की धरती पर भगवान पैदा करते हैं। क्योंकि ये जो भारत देश है, ये केवल धरती का टुकड़ा नहीं है,
ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। समुद्र इसके चरण पखारता है, हिमालय मुकुट बनकर इसके मस्तक पर विराजमान होता है। आपको एक बात पता है, जितनी प्रकार की दालें, जितनी प्रकार के अनाज, जितनी प्रकार के फल, जितनी प्रकार के फूल इस भारत की धरती पर पैदा होते हैं, उतने विश्व में कहीं नहीं होते। क्यों? उसका एक कारण है, अपने यहाँ 3 ऋतुएं होती है। बाकी देशों में जैसे अपने यहाँ गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी होती है, ठंड भी होती है, ऐसा और किसी देश में नहीं है। या तो ठंड ही ठंड पड़ती है, जैसे रूस, जो पढ़े लिखे बच्चे बहने हैं वो जानते हैं, रूस इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती, वहां के सब लोग भूरे भट रहते, पूरे सफेद झट। आप कहते हो गोरे, गोरे नहीं, भूरे सफेद, धोले पड़ जाते वो ठंड में। कई देश ऐसे हैं जहां पर खूब गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी कि जैसे आपने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम अपने यहाँ खेलने आती है तो कभी देखा होगा, ऐसे लोग रहते हैं जैसे उनको तवे पर सेक करके भेजा हो, ऊपर से अंगारे में सेक दिया हो, और फिर क्योंकि वहां पे गर्मी इतनी होती है। कई देश ऐसे होते हैं जहां केवल बरसात होती है, वहां के लोगों के शरीर पर पूरे फुफोले और ऐसे गुमड़े और ऐसे होते रहते, पूरे कीचड़, जैसे फ्रांस है, जैसे कांगो है। लेकिन भारत में तीनों ऋतुएं होती है। इस कारण जितनी प्रकार के फल भारत में होते, इतनी प्रकार के फल और कहीं नहीं होते। आपने देखो, जैसे आम, पपीता, अमरूद, सीताफल, रामफल, केला। आपने केला खाया कभी? बोलो नहीं, आप तो बोला करो, मैं महाराज जी आपको नहीं मारेंगे, मैं बोल दूंगा इनको, आप तो बोल लिया करो। तो आपने केला खाया कभी? अच्छा, केवल आगे वालों ने खाया कि पीछे वालों ने भी खाया है? अच्छा, आप सोचना कभी, भगवान ने सोचा होगा कि जो दांत वाला है ये तो जामफल खाई लेगा, सेमफल खाई लेगा, नारियल की चटक खाई लेगा, जो बापड़ा बिना दांत वाला है वे क्या करेगा? तो भगवान ने केला बना दिया, उसको छिलका खोला, इधर पेकिंग हलवा, पेकिंग हलवा, उसको इधर से छिलका खोला, इधर से खोला, दांत वाले भी खा ले और बिना दांत वाले भी सब खा ले। मतलब उसने कितना सोचा हमारे लिए। वो जो मंदिर वाला है उसने कितना सोचा कि ये मेरे बेटे बेटियां ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उसने गंगा जैसा जल दिया, नर्मदा जैसा, माही जैसा हमको जल दिया। हम सुबह उठे, एक जरा सा गुलूब चलाते हो घर में, उसका भी बिल आता है। उसने सुबह से लेकर शाम तक कोटि सूर्य समप्रभा इतना बड़ा हमको सूरज का गोला दिया। इतना सब कुछ उसने दिया और हमने उसको क्या दिया? त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, है हिंद भूमि मेरे सुख की वृद्धि के लिए तो दिन रात फल उपजाती है, फूल उपजाती है। बेकिंग हलवा, केला, अगर रवेदार हलवा खाना हो तो चीकू, दानेदार हलवा, पपीता, क्या मस्त मस्त चीजें हमारे लिए बनाई इस धरती माता ने। पर आश्चर्य है कि इतना कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों को हड्डी चूसने में आनंद आता है। इतना सब कुछ है, बादाम खा लो, काजू खा लो, पिस्ता खा लो, अंगूर खा लो, अंगूर गीला नहीं जमे तो सुखा के दाग बना के खा लो, अखरोट खा लो, खजूर खा लो। बोले नहीं, हमको तो हड्डी चूसने में आनंद आता है। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं हो, मुझे पता है। आप लोग तो बड़े धार्मिक हैं, आप तो भगवान मनकामनेश्वर के भक्त हैं, आप तो गुरुदेव के शिष्य हैं, इसलिए आपका जीवन तो शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन हमारा जीवन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया तो क्या हमारा काम हो गया? नहीं नहीं नहीं। बड़ी उम्मीद से भगवान ने आपको यह भेजा है, जिन पर उम्मीद है कि ये मेरा काम करेंगे। भगवान ने सोचा होगा कि ये मेरा काम करेंगे, इसलिए आपको यहां भेजा है। और किसी मंदिर में जाना, वहां पर आपको ये जयकार नहीं सुनाई देगी। कौन सी? अपने मंदिर में बोलते धर्म की जय हो, बोलते कि नहीं? अधर्म का, प्राणियों में, बोलो नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। और सबसे आखिरी में क्या बोलते बताओ जरा?
विश्व का कल्याण हो। अब जरा एक बात समझाओ मुझे कि पैसा खर्च करने वाले लोग अपने गांव के, मेहनत करने वाले अपने गांव के, तो फिर कल्याण पूरे विश्व का क्यों हो? हमारे गांव का कल्याण हो, हमारे जिले का कल्याण हो, हमारे प्रदेश का कल्याण हो, और भी आपके अंदर अगर देश प्रेम की भावना है तो हमारे भारत देश का कल्याण हो, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, कई देश ऐसे हैं जिनसे अपनी पटरी नहीं बैठती, जैसे पाकिस्तान है, जैसे चीन है। तो कभी आपने सुना कि चीन और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी के विश्व का कल्याण हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि भगवान ने कहा कि प्यारे, तेरे लिए कोई बुरा भी सोचे तो सोचने देना, तुझे उसका भला सोचना है, तुझे प्राणी मात्र के ऊपर दया करनी है, तुझे सबका उपकार करना है। और ऐसी भावना केवल हिंदू धर्म में और भारत देश में ही हो सकती है। किसी और धर्म में अगर ये भावना होती तो हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ करके वो वहां पर मस्जिद नहीं बनाते, हमारे राम जी का मंदिर तोड़ करके वो वहां पर मस्जिद नहीं बनाते। अगर सबके मन में सर्वधर्म समभाव का भाव होता तो सबको प्यार से साथ लेकर चलते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म को बनाया है, आज की युवा पीढ़ी उस धर्म को भूल रही है। वो संस्कार खोते जा रहे हैं। 4 किताबें क्या पढ़ गई लड़कियां, वो अपने माँ बाप को कुछ समझती ही नहीं है। बोले तुमको तो कहीं अक्ल कौन नहीं। अरे भाई, जिन माता पिता ने मेहनत करके, परिश्रम करके जिन लड़कों को पढ़ाया, उनकी नौकरियां लग गई, अब वो बाप अगर बेचारा जाए ना मिलने तो वो पहचानते ही नहीं उसको, बोले पता नहीं कौन आया है, क्योंकि परिचय दे तो शर्म आ जाए। बाप ने परिश्रम, ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा जो हमारे धर्म से, हमारे संस्कार से दूर कर दे, भला वो शिक्षा किस काम की? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। आप किसी भी स्कूल में पढ़ लेना, लेकिन जब तक ऐसे गुरुओं के चरण नहीं पकड़ोगे तब तक आपके जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बगैर भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए, और अपने देश पर तो गुरुओं की कृपा है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, इतनी सारी किताबें, इतने सारे मंदिर, इतने सारे संत महात्मा। कहीं भी रहते हो हम, लेकिन हमें अपने देश के लिए सोचना है, अपने धर्म के लिए सोचना है। धर्म हमारा हिंदू है, जाति हमारी कोई भी हो। आपको पता है, सब कमरों के लिए लड़ रहे। कमरे मतलब जाति। ये हमारी जाति बड़ी है, वो कहते हैं हमारी जाति बड़ी है। और मकान जो है, जिसकी जड़ें हिंदू है, वो बेचारा सोच रहा है कि ये कमरे के लिए आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन मकान की चिंता किसी को नहीं है। दुश्मन मकान की नींव खोद रहा है, हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए अपने धर्म को जोड़ करके रखिए, अपने देश को जोड़ करके रखिए। समूचा देश आपका है, आपके देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, और इस देश की चिंता आपको करनी है। हमारे तन में ही हमारा, मेरी बातें तो प्रयोगात्मक होती है, हमारे तन में ही हमारा वतन बसा है। जो ये हमारा तन है ना, इस तन में ही वतन बसा हुआ है। जरा सा समझना, ये जो पांव है ना, पांव, ये है कन्याकुमारी। थोड़ा सा मेरी बातें प्रयोगात्मक होती है। आप जरा दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखना कभी, और धूप में खड़े हो ना, तड़के में, तो जो आपकी छाया बन रही है ना, उस छाया को देखना, परछाई को समझना। दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखना, और फिर जो आपकी परछाई बन रही छाया, उसको देखना। वो जो छाया है ना, वो पूरा भारत का मानचित्र है, वो नक्शा है पूरे भारत का। समझना उसको कभी। ये जो पांव है, ये है कन्याकुमारी। एक तरफ का जो पांव है, ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। एक तरफ का जो पांव है, ये है केरल, मलाबार तट, गोवा, महाराष्ट्र। और ये जो ऐसे हाथ कर रखा है ना, ये एक तरफ का जो हाथ है, ये है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। और ये एक तरफ का जो हाथ है ना, ऐसे कर रखा, ये है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और ये बीच में है मध्य प्रदेश।
क्या है बीच में? ये मोटा मोटा सा फूला फूला सा क्या है, जरा बोलिए। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य। वाह, ये बीच में है मध्य प्रदेश, और ये जो धड़कता है ना यहाँ पे धक धक दिल, ये है दिल्ली। ये जो दिल धड़कता है ये है दिल्ली, और ये जो माथा है ना माथा, ये है जम्मू कश्मीर। हो गया ना पूरा का पूरा वतन हमारे तन में। अब कोई सोचे कि मैं तो गुजरात में रहता हूं इधर, कोई सोचे मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूं। जरा कल्पना करना, इस कश्मीर में कोई जूते मारे भटा भट, तो क्या मध्य प्रदेश को नहीं दुखेगा? अगर इस आसाम में कोई चिमटियां खोले तो क्या मध्य प्रदेश को दर्द नहीं होगा? इस पंजाब में अगर कोई लठ मारे तो क्या मध्य प्रदेश को नहीं दुखेगा? कल्पना कीजिए, अगर कन्याकुमारी में कांटा चुभ जाए तो पूरा भारत लड़ खड़ा करके चलता है, और अगर मध्य प्रदेश कुछ उल्टा सीधा खा के सो जाए तो पूरा हिंदुस्तान गुड़ुड़ गुड़ुड़ करके सारी रात करवटें बदलता रहता है। हमारे तन में ये हमारा वतन बसा है, हमारा देश हमारे साथ चलता है। अगर इंसान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, और इंसान घटेगा तो देश घटेगा। इसलिए देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी इस धरती पर होती खेती है। त्यागी 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 वृक्षों के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमारे अंदर भी राष्ट्र प्रेम की भावना हो, हमारे अंदर भी धर्म को आगे बढ़ाने का जज्बा हो। जैसे हम अपने घर की चिंता करते हैं, ऐसे हम मंदिर की भी चिंता करें। ये भी तो अपने बाप का घर है, इसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दुश्मन तो तैयार बैठा है आपको मंदिर से दूर करने के लिए, आपको गुरु से धर्म से दूर करने के लिए, लेकिन आपको किसी की बातों में आना नहीं है। धर्म हमारा, हमें अपनी पहचान धर्म ने दी है। मेरे भाई बहन, बातें तो बहुत सी मुझे आपसे कहनी है, और थोड़ा सा समय मिला है, मैं थोड़ी सी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमें पूज्य गुरुदेव की पावन वाणी भी सुननी है। वैसे मुझे 4 घंटे कथा कहने का अनुभव है, और अभी 2 से 8 मार्च दही नलझली में मेरी कथा होने वाली है। इसके अलावा YouTube पर राष्ट्र धर्म भक्ति धारा ऐसा एक YouTube चैनल है जिस पर सारी कथाएं आती है। अभी रामेश्वरम तमिलनाडु में, जहां सारे तमिल भाषा वाले लोग हैं, उनके बीच भगवान ने इस शरीर से कथा करवाई। देश भर में 17 प्रांतों में लगभग 687 कथाएं अभी तक भगवान इस शरीर से करवा चुके हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके गांव में आया और आप सभी के मैंने दर्शन किए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भैया इतने धीरे से जय क्यों बोलते हो आप? देखो, जय बोलना अपना स्वनियंत्रित अनुशासन है, पर हम सोचते पड़ोसी बोल देगा, आगे वाले सोचते, पीछे वाले सोचते कि आगे आगे बैठा भी बोल देगा जय। अब आगे वाले सोचते कि जो पीछे बैठे हैं वो बोलेंगे। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। देखो, एक बात समझना, गुरु की बात को सुनना और समझना, इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है। लोग कहते, अरे હું तो सत्संग સાંભળવાને जाऊं છું, जहां भी सत्संग होता है वहां में गया, मैंने सत्संग सुना। लेकिन सत्संग सुनने से क्या होता है? सुनना और समझना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक आदमी की माँ बीमार हो गई, एक लोग था, उसकी माँ गरम पूरा शरीर गरम आग हो गया। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर मारी माँ बीमार थी, क्या हुआ उसको? बोले हाथ गरम आग हो रहे, पांव गरम आग, अंगारे जैसी तप रही है। डॉक्टर समझ गया कि उसको बुखार आया है। डॉक्टर ने कहा, ले वो शीशी उतार के दी, क्रोसिन की दवाई, ये ले जा और तेरी माँ को हिला करके ये दवाई पिला देना। वो दवाई लेकर के घर पहुंचा। उसने जाकर के माँ से कहा कि घबराए मत, डॉक्टर ने दवाई दी है, तू ठीक हो जाएगी। 2-4 बार माँ को ऐसे हिला दिया और 1 चम्मच दवाई उसमें से पिला दी। अब माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दवाई तो सब नीचे जमी हुई है, बाटल में नीचे दवाई जम गई। डॉक्टर ने कहा था हिला करके पिलाना, उसने माँ साहब को हिलाया।